बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिद्दीकी पिजन क्लब में। दोस्तों हाँ, आज हम एक जानी मानी शख्सियत, ठीक है, कबूतरबाजी शहरदारी में कबूतरबाजी कर रहे हैं। ठीक है, क्या मुश्किलात हैं, क्या मामलात हैं उस्ताद जी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो उस्ताद से आज डिस्कस करेंगे। तारीफ़ के मुताज नहीं है उस्ताद अमजद राजगढ़ वाले। ठीक है, तो टाइम ज़ाया करे बगैर चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम उस्ताद अस्सलाम जी क्या हाल है, वरहमतुल्लाह। तबीयत अल्लाह का ठीक है? शुक्र शुक्र परवरदिगार का। जी उस्ताद जी, देखें ना, जैसे कि मैं ना फील्ड में नया हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ी सी पहले आपकी हिस्ट्री मालूम करनी होगी कि क्योंकि ना जो मेरे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाए, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो उस्ताद जी, आप किस पार्टी के अंदर और किस उस्ताद के शिगिर्द होके शौक कर रहे हैं? माशाल्लाह हैं उस्ताद आप। हम्म, ठीक है, तो बताएं ज़रा। मैं जनाब, मुझे तकरीबन माशाल्लाह इस कबूतरबाजी और बाजी उड़ाते हुए मुझे 30 से 35 साल हो गया। 30-35 साल हो गए उस्ताद जी। बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए, क्योंकि पहले मेरे भाई शौक करता था सबसे बड़ा। हम्म। वो उसको तो शन के ये छत बने तकरीबन तकरीबन कोई 40-42 साल हो गए हैं, यही वाली। यही वाली। लेकिन बड़ा भाई था, वो पहले उसका होल्ड था। फिर हम्म। मुझे को तकरीबन 30 से 30 साल हो गया मुझे, 32 साल इस छत का होल्ड मिले हुए। हम्म। तो ये 30-32 सालों में सारी जिंदगी बाजियां ही उड़ाई हैं, सारी जिंदगी बाजी उड़ाई हैं। अस्सू और बसाख उड़ाया है, चेतर उड़ाया है। तो माशाल्लाह मैं बहुत शमस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है। उस्ताद उस्मान भट्ट साहब का मैं शागिर्द हूँ। उस्ताद उस्मान भट्ट हाँ वाले। जी, सखियां वाले। सखियां वाले। तो माशाल्लाह मेरे उस्ताद बड़े नाइस हाँ पर्सन जी, और गुड बिल्कुल। मैन इंसान है। इसमें इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह की उस्ताद जी। ज़ात उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। तो बाकी शहरदारी में कबूतरबाजी करने का एक अपना ही मजा है। हम्म। तो बाकी कबूतरबाजी जो है ना, शहरदारी में मुश्किल बड़ी है। हम्म। लेकिन मुश्किलात का सामना करते हुए आपके पास अच्छे कबूतर होने चाहिए, हम्म। आपका अच्छा दाना पानी होना चाहिए, आपकी संभाल अच्छी होनी चाहिए, आपका ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि जो खुले इलाके से या जो शहरदारी से हटके उनसे डिफरेंट हो। कबूतर यहाँ पे बड़ी तादाद से छोड़ के बड़े तरीके से बड़े प्यार से कबूतर आगे लाना पड़ता है। हम्म। तो पिछले साल में चैत्र में वायरस पड़ गया, कबूतर सारे उड़ते मर गए। तीन हम्म। कबूतर बचे थे। अब माशाल्लाह पूरा साल लगा, पट्टियां पट्ठे घर के तैयार किए हैं। हम्म। तो बाकी मामला जिंदगी के ठीक चल रहे हैं, हम्म। अल्लाह का शुक्र है। तो उस्ताद जी, कितनी देर होगी आपको उस्मान भट्ट साहब के शागिर्द हुए हुए? मुझे तकरीबन तकरीबन कोई 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो हाँ, गए हैं उस्ताद जी के साथ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और बड़ी अच्छी कबूतरबाजी हो रही है। हम्म। पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। हम्म। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने शहरदारी में रहते हुए बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है। बड़े नामात भी जीते हैं और बड़ी लोगों से बाजी भी जीती हैं। तो बाकी मामला कबूतरबाजी के ठीक चल रहे हैं। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ ये मेहनत हो रही है, हाँ जी, आपने हाँ जी, कबूतर परिंदे छोड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो माशाल्लाह जो उड़े हुए हैं ऊपर गए हुए हैं और कुछ ये नीचे बैठे हुए हैं। कबूतरबाजी जो है ना, बड़ी मज़ेदार गेम है और बड़ी सलीके वाली गेम है। बस जब इंसान इसमें बेईमानी या लोगों से झूठ फरेब करना शुरू कर देता है ना, उस बंदे की कबूतरबाजी खत्म हो जाती है। हाँ, तो कबूतरबाजी कोई बात छुपी भी रह नहीं सकती उस्ताद जी। हाँ, जब आपने एक मरतबा 2 नंबरी जिंदगी में की है ना, वो आपकी कभी जिंदगी में आपकी छत बाहर नहीं निकल सकती। हम्म। वो मजीद बंदा नीचे ये दलदल है। हम्म। झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला वो दलदल में फंस जाता है। हम्म। मजीद नीचे कबूतर उड़ाता है, कबूतर का रिजल्ट नहीं आता, कबूतर ऊपर से नहीं आते। तो बाकी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाकिदार ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। क्योंकि ना उस्ताद जी देखे ना, जब हमारे दिल में ही चोर होगा, ठीक है, तो फिर क्या कबूतर क्या उड़ेगा उड़े और क्या अल्लाह उड़ेगा। पाक क्या रिजल्ट देंगे? क्योंकि जाना तो अल्लाह के पास ही है ना। हाँ, देखे कितनी बुलंदी पे चलाए जाता कबूतर, हमें नजर आना बंद हो जाता है।
तो बाकी भाईजान अल्लाह के पास तो इंसान ने जाना ही है, लेकिन बिल्कुल ये मैं बिल्कुल। ये चीज जानता हूँ कि अल्लाह के पास जाने के लिए ना आपके पास कुछ आपके माल अच्छे होने हाँ, चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक किसी नहीं का है। हक नहीं खाना चाहिए, ना। किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए। कोई हुँ, गेम आप कर रहे हो उसमें सिंसियर और सही गेम करनी चाहिए। हुँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कबूतरबाजी ये वन और तरीके से हो रही है। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि लाहौर में थोड़ा-सा मसला बना हुआ है 7 कबूतर का, 11 कबूतर का। हम तो सा आप 7 ही उड़ा रहे हैं या 11 उड़ा रहे हैं? या अभी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं नहीं, डिसाइड हो चुका हुआ है माशाल्लाह पार्टी का। तराब हैदर साहब भाई हाँ के जी, हाँ साथ जी। हम बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो मेरे उस्ताद ने ही, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब ने ही ये बताया था कि पंजाब वालों को के साथ जब जो बंदा लाहौर से उड़ा होता है हुँ, उसको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो लिहाजा उन्होंने उस मौके को मद्देनजर रखते हुए तमाम कबूतरबाज भाई जो हमारी पार्टी के, उनको ना 7-11 कबूतरों की अनाउंसमेंट कर दी है। नहीं, उनकी ना मुझे एक बात अच्छी लगती है, उन्होंने ना हाथ-पैर नहीं बाँधे हुए। हाँ, ठीक है, उन्होंने कहा जिसका दिल करता है मेरी पार्टी से मुझे मैं इजाज़त देता हूँ कि जिसने 7 उड़ाने हैं, वो साथ वो उड़ा 7 ले। उड़ा ले, जिसने 11 उड़ाने हैं, वो 11 उड़ा ले, कोई पाबंदी नहीं है। बात ये है कि बाजी आपकी लगी हो किसी के साथ 11 वाली, किसी के साथ 7 वाली, हाँ। 4 कबूतरों को निशानी लगा लो। जब बिल्कुल। जो, क्योंकि वीडियो तो हर हर रोज बनती है हाँ बाजी जी, की, बिल्कुल। मुनसब की भी बनती है, बाजी की भी बनती है, कबूतर हुँ, बैठने की भी बनती है। हर चीज़ की जो जब से मोबाइल तो आम हुआ है। क्योंकि कबूतर, जब कबूतर बैठे होते हैं मुनसब मोरे के लिए करा के घर जाता है। हुँ, तो लिहाजा जब निशानी लगी होगी 4 कबूतरों को, ये 4 कबूतर भैया ने साथ साथ में शामिल नहीं है। हुँ, बाकी ये जो 7 कबूतर हैं जिनको निशानी नहीं लगी, ये 7 वाले में शामिल है। हुँ, तो ये बड़ा सिंपल ही काम है, कोई ऐसे ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है। हुँ, आप 7 भी 11 के साथ 7 भी उड़ा सकते हो, 11 भी उड़ा सकते हो, लेकिन मेरी राय है तमाम उस्ताद कराम से कि लाहौर में मुकम्मल तौर पे ना 11 कबूतर ही उड़ने चाहिए। 11 कबूतरों का ये फायदा होता है कि कम से कम इंसान को इंजॉयमेंट करने का तो टाइम मिलता है ना। हुँ। अब जितने भी कबूतरबाज आप देख लें, उनके पास 150, 200, 250, 300, 400 कबूतर की उड़ने की तादाद हाँ, होती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कई कबूतर ऐसे होते हैं जो सीजन में मतलब उड़ा ही नहीं सकता जब 7 कबूतर उड़ रहे हो। हुँ, 11 कबूतर हो, बंदा दिलेरी से और अच्छे तरीके से शौक करता है। हुँ, एंड वो ये 7 कबूतरों का जो है ना, पहले देखे 5 उड़ते थे, फिर 7 हो गए, अब अगर 11 हो गए तो मेरे हिसाब से 11 ही उड़नी चाहिए। तो बाकी अच्छा चल, उस्ताद जी आपने 11 तो नहीं अभी तक उड़ाए होंगे या पिछले नहीं सीज़न 11 उड़ाए मैंने हैं? उड़ाए हुए हैं हुँ, इधर, यानी कि फिक्स लाहौर से कबूतरों बाहर। में। अच्छा फिक्स क्रॉप कबूतरों में। फिक्स कबूतरों में मैंने माशाल्लाह 11 कबूतरों की बाजी उड़ाई हुई है। फिक्स कबूतर ना निकाल नहीं सकते, जो चला हाँ, गया वो बिल्कुल वो चला गया। चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5वीं बाजी तक कबूतर कोई शाट नहीं हुआ था, और माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से बाजी भी जीता था, हुँ, हुँ, हुँ। और कप में भी पहली पोजीशन थी मेरी। माशाल्लाह। ये उस्ताद इजाज साहब ने कप उड़ाया हुआ था, हुँ, जो मुंतजर मेहदी साहब की छत पे होती है, हुँ, हुँ, हुँ। उस्ताद इजाज खान साहब। हुँ, हुँ, हुँ। उस कप में मैं शामिल था 11 कबूतरों में। हुँ, हुँ, तो हुँ। बड़ा मजा आया, 11 कबूतरों की बाजी उड़ाने में बहुत मजा आया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है। हुँ, 7 कबूतरों में ऑप्शन कम है, हुँ। जहाँ पे देखे 7 और 4 11 कबूतरों में बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 4 कबूतर का, लेकिन लोगों के पास तादाद बहुत है वो कबूतर उड़ाने की, हुँ, पक्के कबूतर बहुत है। मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी छत छत पे गया हूँ, जी, जी। उनमें बाजी लगी ही थी, तो कई कबूतर उनके उड़ने वाले वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। हाँ जी। मैंने पूछा, मैं कहा ताजी है कबूतर? कहता यार शाम में बैठते हैं, लेकिन कबूतर 7 उड़ रहे हैं, क्या हुँ, करें, इनको हुँ। पीछे कर दिया। 20 कबूतर आगे लेके आए हुए हैं, उन्हीं में से इनमें से 7 कबूतर डालते हैं, कोई शार्ट हो जाए तो नया डाल लेते हैं। हुँ। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरे पंजाब में हर जगह पे 11 कबूतर उड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से लाहौर में भी ना तमाम कबूतरबाज भाइयों को 11 की का ऐलान कर देना चाहिए, बाकी अपनी मर्जी के ग्रुप वालों की। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ जी, जैसे कि आपने 7 भी उड़ाए हुए हैं, 11 भी उड़ाए हुए हैं, तो आपने दोनों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। हम्म। तो ज़रा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि 7 में ईज़ी रहता है इंसान, 11 में रहता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि 11 कबूतरों के साथ इंसान के पास ऑप्शन होती है। हुँ। देखिए, पंजाब में 11 उड़ते हैं, कोई 100 घंटे से ऊपर हर बंदा, काफी बंदे हैं डेली, जो डेली। डेली 150 100 तक चले घंटे जाते हैं 150 उस्ताद तक जी। चले जाते हैं। हाँ। तो मेरे कहने का मजा तो ले रहे हैं ना वो हुँ। हैं। अगर एक 2 कबूतर या 2 कबूतर शार्ट भी हुए थे, चलो इंसान भी
छब्बीस उस- 27 सेंचुरी बन जाती है। सेंचुरी बन जाती है, मजा आता है। मेरे हिसाब से ना कबूतर 7 का कम मजा है, 11 का जो मजा है ना वो बहुत मजेदार काम है। क्योंकि कबूतर जो उस्ताद संभाल रहा है उसने 7 भी संभालने हैं, 11 भी संभालने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई ऐसी कोई लड़ाई या ऐसे कोई झगड़ा वाली बात ही नहीं है। मेरी राय में मेरे उस्ताद उस्मान भट्ट साहब ने जो फैसला किया था वहाँ कबीना में बैठे हुए, तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल ठीक फैसला था। मुझे तो माशाल्लाह उनका फैसला बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ना ये कहा कि भाई मेरे हाथ पैर ना बांधो। हाँ ठीक है, और मैं भी अपनी पार्टी के किसी बंदे का हाथ पैर नहीं बांधता। जिसने 11 उड़ाने हैं, 5 भी उड़ाने हैं, 7 उड़ाने देखे हैं, कप 11 उड़ रहे उड़ाने हैं, तो आप उड़ाएं। लाहौर के कप उड़ रहे हैं। 3 कबूतरों वाला, हाँ जी, 5 कबूतरों वाला, सिंगल विकेट वाला, सिंगल 5 वाला भी। कबूतरों वाला, 7 कबूतरों वाला, ऐसे ही 11 कबूतरों वाला कप उड़ रहा है। 11 कबूतरों वाला हैं? भी उड़ रहा तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई पाबंदी नहीं है। तो लेकिन 11 में मैं बड़ा अच्छा खिलाड़ी होने का बंदा सबूत दे सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस बंदा दिखाता है। चलो एक दो उसमें शार्ट भी हो जाते हैं तो बंदा फिर उसको कवर कर लेता है। पिछले कबूतरों से बंदा कवर कर लेता है। 7 कबूतरों में एक आपके पास एक दो कबूतर शार्ट हो गए, लाख वाला कप है या दूसरे कप है, आप पोजीशन नहीं ले सकते। वो पीछे का पीछे बंदा पीछे का पीछे ही रह जाता है। तो जी अब शहरदारी की कबूतरबाजी है सुकून वाली और तंबल मिजाज वाली। इंसान कबूतर छोड़े बड़े सलीके से, कबूतर को पहले अपना घर दिखाए, कबूतर को फिर आहिस्ता आहिस्ता बांध के बाहर के 3 पर बंधे हों, थोड़ा थोड़ा उड़ के 10-15 गेड़े, 20 गेड़े, 25 गेड़े कबूतर ले। कबूतर को कम से कम जो बांधा हुआ कबूतर उसको 20-25 दिन बांधे, फिर उस कबूतर को कम से कम 20-25 दिन उसके बाहर के 3 पर बांध के गेड़े, फिर वो तरीके से कबूतर को अकेले कबूतर को उड़ाए। मैंने कहा जितनी मर्जी तादाद में बच्चे छोड़े हों या नए कबूतर छोड़े हों, एक एक करके तरीके से कबूतर मुलाजिम मेरा होता है छत पे, वो तरीके से एक एक कबूतर घेरता रहता है, आराम से पक्का करता रहता है। जब देखते हैं ना कबूतर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उड़ना शुरू हो गया, फिर उसमें कबूतर हो शाम 2 कर लिए, 3 कर लिए, 5 कर लिए, फिर आस्ता आस्ता जितने कबूतर छोड़े होते हैं उन सब की एक टीम बन जाती है। एक 2 3 4 का उड़ाने के बाद फिर उसको इकट्ठे निकालते हैं, इकट्ठे को पल्ला मारना शुरू कर देते हैं, फिर वो करते हैं। फिर उसके बाद उन कबूतरों को फिर रात लाइटों पे ले जाते हैं, लाइटों पे ला के बताएं रात की ट्रेनिंग के हिसाब से रात को आप बाहर छोड़ लेते हैं थोड़ा सा पक्का करने के लिए, तो वो बाहर जाने की रेशो ज्यादा नहीं है कबूतर जाया होने की, क्योंकि शहरदारी में थोड़ा सा कबूतर हटता है, हर जगह पे लाइटें जली हुई होती हैं। बात क्या रात की अगर आपने कबूतरबाजी करनी है ना, क्योंकि आपकी बाजी लगी हो या आप कपों में हो, आपके रात के टाइम कबूतर बैठेंगे कप में या बाजी में तो आप किसी खाते में आएंगे। बिल्कुल। तो माशाल्लाह मेरे अंदाजे मुताबिक कबूतरबाज भाई को जिन्होंने कबूतरबाजी करनी है ना, जिन्होंने शौक करना है उड़ाने वाला, दिल बड़ा करना पड़ेगा और हौसला होना चाहिए। जब दिल बड़ा होगा फिर हौसला ही होगा। तो क्योंकि कबूतर पहले जो कबूतर 4-4 5-5 बजे आपके पास बैठ रहा है, उसमें से कबूतर रात को जब आपने लगाने हैं, रात की ट्रेनिंग देनी है, उसमें जाया भी होना है। तो लिहाजा मैं अब अपनी बात करता हूँ, मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ कबूतरों को रात को लाइटों पे। मैं उनको 10 बजे 10:30 बजे रात को खोलता हूँ, 5-7-10 दिन बैठाने के बाद फिर मैं उनको उड़ाना शुरू कर देता हूँ। जब वो कबूतर रात के टाइम बैठना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको बड़े मुलाजिम को कह देता हूँ यार ये कबूतर ना तूने अब मगरिब टाइम ना मगर से 10-15 मिनट पहले उड़ाने हैं कबूतर। फिर जब मगरिब के टाइम लेके आना है कबूतर को बांध लेना बीच से, अच्छा थोड़ा सा बांध लेना, टाइट करके बांधना है। अच्छा, कि जब वो मगरिब के दानों से 5-10 मिनट पहले उड़ाए वो कबूतर गेड़े मार के बैठ जाए। कोई 15-20 मिनट 25 मिनट कबूतर उड़े और बैठ जाए, और उसको बैठने के ना कबूतर बेसिकली होती है कबूतर की नजर का फोकस करना। जो कबूतर लाइटों को अपनी नजर में फोकस बना लेता है ना, वो कबूतर बैठता लगाता है। मेन मकसद ये होता है कबूतर का फोकस होना। अब मेरी एक मादी थी, उसका नाम मैंने बिजली रखा हुआ है, वो मैंने छोड़ी है। यकीन करे कि वो उसको बैठना ना आए रात के टाइम, बड़ी मुश्किल वो कबूतरी बैठी है।
अगले दिन मैंने बाइट छोड़ी है, कबूतरी गेड़े पड़ गई है, रात रह गई, सुबह आई। फिर मैंने वो कबूतरी रात के टाइम छोड़ी है, रात रह के जब आई अगले दिन फिर छोड़ दिया, वो उड़ी है, घर ही बैठी है। उसके बाद मैंने अपने मुलाजिम को मगरिब के टाइम दिया है, बैठी है घर। फिर उसको 3 बजे उड़ाना शुरू किया है, वो खूब अंधेरे में 6:30, 6:15, 7 बजे, ये मौसमों में आजकल ये है गैर वाला मौसम है, ज्यादा है, वो जो मौसम ठंडा है, क्योंकि सर्दी की आमद है, तो रात जल्दी हो जाती है। तो वो कबूतरी 6:30, 7 बजे, 6:30, 7 बजे लाइटों में 3 बजे की उड़ी बैठना शुरू होगी। पर मेन मकसद ये होता है कबूतर का फोकस होना। पहले कबूतर को आप तरीके से लेते हैं, जब कबूतर को रात अंधेरे में उड़ने का ट्रेन हो जाता है ना, फिर मगरिब के बाद उड़ाने के बाद मगर 10 मिनट पहले फिर बैठ जाए, फिर उसको आप जितना मर्जी पीछे ले जाते जाए, कबूतर लाइटों में बैठेगा। लेकिन जो नहीं बैठ सकेगा रात के टाइम, वो सुबह रात रह गया तो फिर अल्लाह के सुपुर्द है, तो आ जाए तो उसकी मेहरबानी है, ना आए तो फिर भाई जो लोग पकड़ते हैं वो फोन करके बड़े बड़े पैसे मांगते हैं, कहीं नहीं देते, कहीं फोन ही नहीं करते। अच्छा जी उस्ताद जी, आपने किसी का कबूतर पकड़ लिया जैसे कि, और अगर वो लेने आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे मानत समझ के दिया कि यार ये तेरी मानत है, ले जा। क्योंकि मेरी नज़र में ना जो है ना, कबूतर अगर किसी का आ जाए ना तो उसकी मानत समझ के देना चाहिए। इस्लाम में मैंने 2-3 आलमों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि कबूतर जो किसी का आता है ना, वो अगर लेने आ जाए तो उसकी मानत है उसकी, आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आप उसको बेचेंगे तो वो पैसे आप पर हराम होंगे। अगर कोई नहीं लेने आता, कबूतर आपके पास आ गया, वो फिर आप बेच भी सकते हैं, वो आप पे हलाल भी है। लेकिन मेरी नज़र में अगर किसी का नंबर वाला कबूतर आ जाए, या कोई ऐसे मल्लेदार कबूतर आ जाए, कोई लेने आ जाए, उसे उसकी मानत समझ के देना चाहिए और खुशी से देना चाहिए। तो सारी इसमें ये भी रोला है ना कि एक कबूतर 2 लेने वाले आ गए हैं, 2 लेने वाले अगर कोई आ जाता है तो उसकी अपनी एक अपने अमाल है। तो मेरे साथ 2-4-5 मरतबा ये हादसा हो चुका हुआ है। लेकिन जब कोई कबूतर ले जाता है, लेने आना मैं आता है ना, मैं उसे कबूतर दे देता हूँ। जब वो कोई दूसरा भी लेने आया ना, फिर उसका एड्रेस और उसका घर बता देता हूँ। मतलब जो पहले लेने आया जिसको दे दिया, हाँ जिसको दे दिया उसके पास उस दूसरे बंदे को भेज दिया कि यार आपस में डिस्कस करके जिसका कबूतर है ना यार वो रख ले। क्योंकि अगर मैं घर बुलाऊंगा, वो आएगा, जिसका कबूतर होगा वो ले जाएगा, जिसका नहीं होगा वो शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। तो किसी को शर्मिंदा करने के बजाय अगर आप उसकी दिलदारी ना हो, उसने जो भी आपके साथ काम किया है तो माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि माफ़ तो अल्लाह की ज़्यादा इंसान अक्सर पड़ता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो मालिक माफ़ कर देता तो इंसान की क्या हैसियत है। ऐसे ही है। सारी अब कबूतर की कलेक्शन कैसे करते हैं आप? सिलेक्शन जब बाजियों का टाइम आया या उससे पहले जब फिरते वगैरह ली हैं आपने? सिलेक्शन ये करता हूँ कि सबसे पहले जब फड़के शुरू होती है ना, कबूतर को मैं खुद बैठ छत पे होता हूँ, मैं देखता हूँ कि शुरू में कबूतर कौन सा कबूतर कैसा कुंदा चला रहा है और किस तरीके से बैठ रहा है। उसके बाद कबूतर को ये देखते हैं, अगर कबूतर की तादाद ज्यादा है, देखना ये होता है कि कौन सा कबूतर अपना वेट जल्दी रिकवर कर लेता है, अच्छा, अपना जिस्म अच्छा बना लेता है, और जब बैठता है टांगों पे बैठता है और अपनी फिटनेस महसूस कराता है। क्योंकि जब आपने कबूतर उड़ाना शुरू कर देने हैं, कबूतर फड़के लेना शुरू कर दिए आपने, फिर उस कबूतर को आपने बादामों पे ले आए हैं, आप उसकी संभाल भी अच्छी कर रहे हैं, उसकी फड़के भी अच्छी ले रहे हैं। कुछ कबूतर आप रोज उड़ाते हो, कुछ कबूतर नागे पे उड़ाते हो, कुछ कबूतर आप 2 नागों पे उड़ाते हो। जितने भी ये प्रोसेस है ना, जो कबूतर अपनी फिटनेस जाहिर करे, कबूतर अपने आप को जल्दी रिकवर कर ले, जिस तरीके से आपने संभाला है, आप मालिक का पूरा साथ दे रहा है, मालिक पे हाथ पे लग गया है। अगर आप उसको बादाम डाल रहे हैं या बोरे डाल रहे हैं या जो भी चीज डाल रहे हैं, वो खा रहा है और हजम अच्छी तरीके से कर रहा है, जो भी आप उस्तादी उसके साथ लगा रहे हो। क्योंकि कोई रिकवरी कैप्सूल दे रहा है, कोई पानी वैसे पिला रहा है, कोई आते कबूतर को फौरी तौर पे पानी पिलाने के बाद पलटा देता है।
मेन चीज ये चीज देखनी होती है कि कबूतर जल्दी कौन सा फिट होता है, क्या रिकवरी करता है, और परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहा है। फड़क जितनी भी फड़के हैं उसकी हैं, वो कबूतर बैग तो नहीं आया। जो जो आप उसकी खिदमत कर रहे हो या उसको खुराक डाल रहे हो, वो कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सिलेक्शन कबूतर मैं वो करता हूँ, उन कबूतर की सिलेक्शन। यार ये कबूतर जब आप खेल के मैदान में छोड़ोगे, क्योंकि ये खेल है, गेम है। मेरी नज़र में कोई दावत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी का कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं ये इस चीज़ को ये समझता हूँ, ये एक गेम है, खेल है। खेल को खेल के मुताबिक देखना चाहिए, अपनी ना के मुताबिक नहीं देखना आप चाहिए। देखें ना, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक ने हारना है, एक ने जीतना है। जित मेरी नज़र में ना, मेरा जो नज़रिया है, मेरा नज़रिया ये है कि जिससे आपकी बाजी लगी हो ना, उससे आपकी दोस्ती भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, बेशक मुखालिफ है, बेशक मुखालफ है, कुछ भी है। देखे, मोहब्बत तो एक इंसान की आपस में इंसान के साथ होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी से बाजी लगाता हूँ, उससे मेरा तल्लक बन गया, या मैं जिस कप में एंट्री कराता हूँ, उस कप के जो इंतजामिया है, जो कप उड़ाने वाले होल्डर हैं, उससे मेरा तल्लक बन गया। तो क्या वो मैं जिस कप में मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, या मैं उस कप में मेरे कोई मसला कोई इशू नहीं बना, तो मैं क्या उनसे तल्लक नाता खत्म कर लूँ? नहीं, मेरी नज़र में उससे मोहब्बत करनी चाहिए। खुद के अंदर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खराबी है जो मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, ना कि अगले पे तोहमत लगाना या किसी के साथ, हरीफ के साथ मुखालफत करनी। मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। मेरा तमाम कबूतरबाज भाइयों को यही पैगाम है कि यार, जिससे शौक कर रहे हो उससे दावत ना रखो, उसको फूल की तरह प्यार करो, ऐसे ही है साजी, मोहब्बत का इजहार करो उससे। हार जाओ तो अच्छे तरीके से उस हार को तस्लीम करो और उसको अप्रिशिएट करो, और अपने अंदर जो गलती है या अपने अंदर जो हार का आपका नजरिया बना है, उसको कवर करो, जैसे भी करना है। मेरा तो माइंड ये है उस्ताद जी, अगर किसी से आपकी बाजी लगी और आप हार गए हैं, उसकी छत पे जाके अगले को मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, और अपनी कोताही देखनी है, अपने अंदर फॉल्ट देखना है कि मैंने कहाँ पे गलती की है और क्या उस गलती का मुझे खजाना भुगतना पड़ा है। इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरे में क्या गलती हुई है। मैंने इतनी चीजें खिलाई, इतनी मेहनत की, इतना टाइम ज़ाया किया है, तो फिर मैं अगर बाजी हार गया हूँ, तो ये किसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बाजी हार गया हूँ, अगले के गाटे लग जाना तो भाई बस भाई हूँ मेरा मुखालफ है, तो मैं हूँ अगले साल इनू इंज कर देना, मैं इनू इंज कर देना, मैं इनू इंज कर देना। नहीं, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। वो जहाँ मिले उससे प्यार करो, उससे बातें अच्छी करो, उससे अच्छा तरीके से मिलो। अच्छा उस्ताद जी, ये सारी बातें डिस्कस हो गई उस्ताद जी। अब जैसे कि मौसम चल रहा है खराब, मौसम में तब्दीली आई है, ठीक है, माशाल्लाह आपके पास मैंने परिंदे देखे हैं, बहुत ज्यादा परिंदे हैं, और आप बहुत देर से इनको देख रहे हैं। हर साल ही आती है सर्दी, ठीक है, मौसम आता है, तो उसके ऊपर उस्ताद जी कैसे संभालते हैं आप कबूतर? बेसिकली ना, कबूतर रखने के लिए कोई भी परिंदा रखा हो, इंसान को पता होना चाहिए। जो कबूतरबाज मेरे भाई गलती कर देते हैं, नंबर एक, अगर गर्मी है तो कबूतर को गर्मी के हिसाब से मेडिसिन दो या तो उसका इलाज करो। अगर सर्दी है तो उसको सर्दी के लिहाज से उसका इलाज करो और उसको मेडिसिन दो। ये क्या करते हैं कबूतरबाज भाई, मेरे प्यारे भाई जो हैं, वो 25-30-40 गोलियां मेडिकल स्टोर से इकट्ठी लेते हैं। इकट्ठी लेने के बाद उनको भाई कूट के मिक्स करके, आटा डाल के इधर पानी डाल लेते हैं, कोई बेसन डाल लेता है, कोई शहद डाल लेता है, उसको उसकी गोलियां बांट लेते हैं। जब वो डब्बा भर लिया, जब भी दिल की चाहे जो कूतर चलाया, 2 गोलियां कड्डिया तो मुंह दे है जी। दिल कीता पानी तो देता, दिल कीता नहीं देता। ये ज्यादती है, ये बेजुबान जानवर के साथ ज्यादती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखे, दौर बदल गया है, हर चीज के अंदर जिद्दत आ गई है। जो भी कबूतर का इलाज करो, उसकी बीमारी के मुताबिक उसको मेडिसिन दो। आपके पास ना के वो सारी चीजें मिक्स पड़ी हो, अलग अलग पड़ी हो, जैसा उसको वायरस हुआ है, जैसा उसको मसला हुआ है, उस हिसाब से उसका इलाज करो।
ये बहुत तरीकाकार गलत है कि जो दिल चाहे देता। हाँ जी, किसी ने क्या दही का खट्टा हो चुके देता, नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। कबूतर को जो ट्रीटमेंट है उसकी बीमारी के मुताबिक। और सबसे मेन बात, ये मेरी कबूतरबाज भाइयों से एक उस्ताद अमजद राजगढ़ की बहुत बड़ी टिप है, जब भी कबूतर को दवाई दो उसके वजन के हिसाब से दो। वजन का मतलब ये है कि इंसान मैं हूं ना, मुझे बुखार हुआ, मैंने पैनाडोल 1 खानी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ज्यादा तेज बुखार है तो मैंने 2 खा लेनी है। ठीक है। मैंने 4 5 6 तो नहीं खा लेनी। नहीं 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 नहीं। 4 5 6 खानी है तो वो उल्टा उल्टा असर होने के, खराब होने के बाद फारग दुनिया से। यार ये परिंदा है 250 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम का एक परिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे कहने का मतलब है इसको अपना वजन इंसान को और कबूतर का वजन के हिसाब से उसे मेडिसिन देनी चाहिए।